वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हमारे साथ बड़ी ही मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं। बाइक राइडर भी हैं, राइटर भी हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है इनकी। लेकिन आज जिस वजह से ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं वो है चंग। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो नापैद होता जा रहा है, जिसके बारे में आपने सुना या देखा नहीं होगा। मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। शाहीन गुल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक। आप दिखाइए ना ये इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? ये देखिए आप। ये है जी। जी, इसको चंग कहते हैं। इसको चंग कहते हैं। और जब ये बजेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अमेजिंग है। लेकिन ये बताइए शाहीन कि इतने डिफरेंट डिफरेंट काम करती हैं आप। बचपन से ही कुछ शायद इंटरेस्ट अलग हैं, तो इस वजह से कुछ जो नॉर्मल लोग नहीं सोचते या नहीं जाते, तो उस तरफ रुझान ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये आपने डिराइव मतलब कहाँ मिला, कहाँ से आपको ये? अभी भी कुछ कारीगर हैं जो बनाते हैं उमरकोट की साइड पे, सही। चंद एक मीरपुर खास की साइड पे, थरपारकर की साइड पे। उसके अलावा हमें कराची में, सिटी में या हैदराबाद में कहीं से भी नहीं मिलेगा। वहाँ से इसलिए मिलता है कि वहाँ पे अभी भी कुछ एक हैं जो अभी भी बजाते हैं। नहीं, ये आपने दरियाफ्त कैसे किया? मिल तो आपको अच्छा, गया, लेकिन आप ये इस तक पहुंची कैसे? जैसे मैंने तो देखा ही पहली दफा, और अगर ये ऐसे रखा होता ना तो मैं समझती ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, शायद इससे कोई काम हो सकता होगा। सही सही हाँ। सही सही। जो दरियाफ्त करने की अगर बात कहें तो मेरे बचपन में रेडियो पाकिस्तान से चंग नशर होता था। अच्छा जी, ओके। हालांकि सुनने में ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत पुरानी हूँ। नहीं, देखने में नहीं लग रहा ना ऐसा। मगर ये है कि हाँ, वहाँ से नशर होता था, वो सुन के ना एक वज सा तारी हो जाता था। अच्छा। कैफियत एक ऐसी हो जाती थी कि नॉर्मली बांसुरी हो गई, दूसरे साज हो गए, उससे वो वाला फील नहीं आता था। फिर मैंने तब से इसको एक रूहानी साज तस्वर कर लिया। सही। तब से मेरा ये था कि अच्छा, मैं एक दिन आएगा इसको मैं प्ले करूँगी और मुसलसल बजाती रहूँगी और इसका रिदम टूटेगा नहीं। अच्छा, तो जब आप बड़ी हुई और आपने कहा आप मुझे बजाना है और लोगों से कहा, तो किसी ने आपसे पूछा है वो क्या होता है? ऐसा कई लोगों ने पूछा कि ये चंग होता क्या है। इवन अभी नापा की अगर बात करें, नापा में मैं जाऊँ ना, किसी को दिखा दूँ, आपको पता है क्या क्या है? हाँ, क्या है? बिल्कुल, वाकई मैंने कहा ना, मैंने इतने सालों से प्रोग्राम किए, इतने इंस्ट्रूमेंट्स देखे, ये मैंने पहली दफा देखा। अब ये सुनने में कैसा है ये तो बताएं ना हमें, इसका इंट्रोडक्शन है। आपको सुना देते हैं। सुनाए सुनाए सुनाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे वैसे। ये बजाना मुश्किल है मुंह में, ज़ाहिर है आप करके, और उंगली से आपने सारा इसको ऑपरेट करना है। सांस के जितने भी साज हैं, जैसे कि बीन हो गई, उनको ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर फिर भी बांसुरी में, बीन में हमें उसके सुर मालूम हो जाते हैं कि अच्छा, ये 7 सुर बने हुए हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ उंगलियां प्रेस करनी है और जो भी हमें चाहिए साउंड, उसका नोट वो निकल के आएगा। इसका मुश्किल इसलिए होता है कि नोट जो क्रिएट करना है ना हमने, उसका वो भी अंदर ही करना है, गले के थ्रू, सांस के थ्रू, जबान के थ्रू, जबान की मूवमेंट होती है उससे। तो इस चीज़ को समझने में मुझे बहुत अरसा लग गया। क्योंकि एक तो मेरी पहले रिहाइश गांव में थी, और उसके बाद ज़िंदगी कुछ इस तरह थी कि हाउसवाइफ, और वहाँ पे बिल्कुल एक कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ है बेसिकली मेरा, गांव हो या फिर ससुराल।
तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक हमारी औरत जाके म्यूजिशियन मतलब मीरासी। हालांकि मीरासी के पास एक मीरास होती है, विरासत होती है जो सदियों से उसके पास होती है, मगर उस लफ्ज़ को हम उस तरह कर लेते हैं कि नहीं यार मिरासी तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ है ना। आर्टिस्ट को फजूल समझा जाता है। तो वहाँ से लेके फिर उस तक का सफ़र तय करना उस्ताद के बगैर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। लेकिन दिल में ये चीज़ थी कि मैं करूँगी। और इसको मैं उसमें भी कंसिडर करती हूँ। ये तो आपकी ज़िंदगी का भी एक बड़ा मेरे ख्याल में ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ गांव से फिर यहाँ कराची में फिर नेपा। ये तो बड़ी कोई, मुझे लगता है बड़ी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी छुपी है इसके पीछे। बहुत बहुत लंबी कहानी है और वाकई सही बात है कि वो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक गांव में रहने वाली लड़की जिसको दुनिया की कोई ख़बर नहीं है कि दुनिया में सरवाइव कैसे होगा, और अब वो लड़की कराची में बहुत सारे लोग, लड़कियां मुझसे मिलती हैं कि आपने ये कैसे कर लिया, हमें उसकी गाइडलाइन चाहिए। तो ये होता है कि हाँ, उसको फिर जो मैंने सफ़र किया जिन चीज़ों से, जिन चीज़ों को अचीव किया है, उसके पॉइंट्स होते हैं कि भाई आपने लगे रहना है, जो लगे रहने। अच्छा, ये आपका अटायर भी बहुत मुख्तलिफ है, आपका पहनावा, आपका अपीयरेंस मुख्तलिफ है, तो क्या ये सूफीज़म से रिलेटेड है या ये आपका सिर्फ ये चंग के लिए है, या वैसे भी आपका कोई ऐसा सोच है या फिनोमेना है जिसके तहत आप रहती ऐसे हैं, या आज नहीं, इस तरह? मैंने अब जो है ना, इसको पहले जब मैं प्ले करती थी चंग, जिसको 2018-19 की बात करें, तो जैसे आपका गेटअप था लगभग मेरा वैसा था। अच्छा। मगर मैंने अब सोचा कि उसको थोड़ा सा ना सिग्नेचर ड्रेसिंग दे दी जाए, कुछ अलग किया जाए ना, कि पता चले कि हाँ उसके साथ अब ये मुझे इसमें सुकून मिल रहा है। अब ये जो पग है और ये जो ड्रेसिंग है, इसमें एक वही वाली आपने जो कहा कि सूफीज़म वाला, वो टच आ रहा है। और जैसे इसको मैं अब कनेक्ट कर रही हूँ स्पिरिचुअल से, तो वो स्पिरिचुअल, सूफीज़म और चंग, ये तीनों कनेक्टेड हो रहे हैं। क्या गानों की धुनें वगैरह भी इसमें हो सकती हैं? इसमें धुनें प्रॉपर नहीं आ सकती। ये सपोर्टिंग में चलता है, सपोर्टिंग में चलता है। और अगर हमारे पास ढोलक मौजूद होती तो हम उसके साथ, जैसे ढोलक वाला प्ले करता फिर मैं प्ले करती, तो उसमें जो है ना एक नहीं, वैसे भी इसकी साउंड बहुत डिफरेंट है, तो हमें एक बार फिर कुछ सुनाइए। जरूर 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 जरूर। वेरी नाइस। मैं देख रही थी इसमें आपके गले में भी, यहाँ पर भी कुछ हरकत चल रही होती है मुस्तकिल। ये जबान की हरकत होती है। हाँ, ये मतलब आप अंदर से साउंड क्रिएट कर रहे हैं कुछ? जी, इसके नोट बनते हैं ना। अच्छा। जैसे कि जबान को हमने ऊपर लगाया तो उसका जो है ना साउंड पतला आएगा, जबान को नीचे हमने लगाया तो उसका साउंड बड़ा टेक्निकल किस्म का है ये। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो पहले कहाँ बजाया जाता था? ज्यादातर क्या नगमों में होता था, कहाँ होता था? नहीं, बेसिक ये जो शुरू हुआ था, अगर हम अपने खित्ते की बात करें तो ये चरवाहों का साज था। जैसे बांसुरी चरवाहों का साज था। चरवाहे जब जानवर लेके जाते थे जंगलों में
तो जानवर चारा चर रहे हैं, तो उसमें ये बोर हो जाते थे। अब क्या करना है उन्होंने फिर चंग प्ले करना है, बांसुरी करनी है अपने उसके लिए, क्योंकि वो जब नेचर के साथ आप बैठ के प्ले करते हैं ना, उसका सुकून अलग आता है। अलग है बिल्कुल। नहीं, इसकी साउंड वैसे ऐसी ही है कि अगर आप रिलैक्स हो, आंखें बंद हो, तो वो एक बड़ा मेडिटेशन वाला ऐसा। मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन वाला बिल्कुल देती है। मैंने तो देखा ही पहली दफा है, और ये कितने लोगों ने पहली दफा देखा होगा, या हमने इसका नाम पहली दफा सुना है कि जी चंग नाम का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में शायद सिंध को छोड़ के ऑल ओवर पाकिस्तान की बात की जाए तो 80% लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये है, चंग है, ये कोई चंग इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। लेकिन आज हमने आपको बता दिया कि ये चंग है, और शाहीन गुल साहिबा यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने आपको प्ले करके भी दिखाया। सो शाहीन, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so आप much, इस thank you so सोच को जो आगे लेकर चल रही हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप एक्सप्लोर करती हैं और क्या क्या चीजें सबके सामने लेकर आती इंशाल्लाह हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो Thank मच। you, thank आपका you. भी हिस्सा बराबर का इसमें शामिल है, क्योंकि ये एक सफ़र है जिसमें सबकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगी बहुत शुक्रिया कि इस मकसद में मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। और विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।